नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसी सरकारी योजना हो सकती है जो कृषि से ग्रेजुएट हुए नौजवानों को उद्यमी बनाए और साथ ही किसानों की भी मदद करे? जी हाँ, ऐसी एक स्कीम है। इसका नाम है एग्री जंक्शन। तो आइए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कृषि के भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। एक तरफ हैं वो यंग ग्रेजुएट्स जिन्होंने एग्रीकल्चर में पढ़ाई तो कर ली, पर अब उन्हें नौकरी चाहिए। और दूसरी तरफ हैं हमारे किसान भाई जिन्हें अपनी खेती के लिए चाहे खाद हो, बीज हो या फिर सही सलाह, सबके लिए अलग अलग जगह भागना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों की ज़रूरतों को एक साथ एक ही जगह पूरा किया जा सकता है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया है, एक ऐसा सल्यूशन जो इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व कर देता है। और फायदा दोनों का होता है। तो आखिर क्या है ये सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन है एग्री जंक्शन योजना। जी हाँ, यही वो स्कीम है, वो पहल है जो इस डबल साइडेड प्रॉब्लम का एक परफेक्ट जवाब है। तो अब मन में आएगा कि आखिर ये एग्री जंक्शन है क्या चीज़? इसको ना बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये किसानों के लिए एक वन स्टॉप शॉप या कह लीजिए एक सुपरमार्केट जैसा है। सोचिए, एक ही छत के नीचे किसान को बीज भी मिल जाए, खाद भी, कीटनाशक भी, और इतना ही नहीं, एक्सपर्ट की सलाह भी वहीं मिल जाए। सोचकर देखिए, किसानों के लिए ये कितनी बड़ी सुविधा होगी। इस योजना के जो मुख्य मकसद है ना, वो कमाल के हैं। पहला, ये एग्रीकल्चर में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार बनाती है। दूसरा, किसानों को बेहतरीन सर्विसेज देती है। और तीसरा, इससे पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम यानी कृषि का जो पूरा तंत्र है वो मजबूत होता है। सच में इसे कहते हैं एक तीर से कई निशाने लगाना। तो ये तो हो गई इसके फायदों की बात, लेकिन अगर कोई यंग ग्रेजुएट इसे एक बिजनेस अवसर की तरह देख रहा है तो उसके लिए इसमें क्या खास है? आइए अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि ये योजना एक उद्यमी को सफल होने में कैसे सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट का सिस्टम क्या है? बहुत सिंपल है। 3 बड़े तरीकों से ये स्कीम मदद करती है। नंबर 1, फ्री एक्सपर्ट ट्रेनिंग। नंबर 2, बैंक से लोन लेने में पूरी सहूलियत। और नंबर 3, सरकार से सीधी सब्सिडी। सबसे पहले ट्रेनिंग की बात करते हैं। ये कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं है। इसमें बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे चलाने तक की हर जरूरी चीज सिखाई जाती है। फर्टिलाइजर्स, बीज, कीटनाशक, इन सब के बारे में पूरी जानकारी। और सबसे कमाल की बात, ये ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। किसी भी बिजनेस के लिए फंड तो चाहिए, तो यहाँ सरकार बैंक लोन पर पूरे 60,000 रुपए तक की भारी भरकम ब्याज सब्सिडी देती है। सोचिए, 60,000! ये शुरुआती खर्चों का बोझ कम करने में एक बहुत बहुत बड़ी मदद है। तो ये सब्सिडी मिलेगी कैसे? प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही प्रोजेक्ट के लिए लोन अप्रूव होता है, ये सब्सिडी सीधे मिल जाती है। इसको बैंक एंडेड सब्सिडी कहते हैं। इसका फायदा ये है कि पूरा सिस्टम आसान रहता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है। लेकिन इंतजार कीजिए, मदद अभी खत्म नहीं हुई है। एक और जबरदस्त फायदा है, और वो है किराए में सब्सिडी। और कितनी? पूरे 50% तक। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, जो अपना केंद्र खोलेंगे उसके पहले साल के किराए पर सरकार 50% की छूट देगी। इसकी एक लिमिट है, हर महीने 1,000 रुपए तक। फिर भी शुरुआती दिनों में जब हर एक पैसा मायने रखता है, ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब इतने सारे फायदे सुनने के बाद मन में सवाल तो आएगा ही कि आखिर इस शानदार मौके का लाभ उठा कौन सकता है? तो चलिए अब एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों पर एक नज़र डालते हैं। तो अप्लाई कौन कर सकता है? इसकी शर्तें ना बहुत ही सीधी और सरल हैं। अगर किसी ने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है या फिर उससे जुड़े किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और ये डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से है, तो बस वो इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। और हाँ, इस योजना पर भरोसा करने की और बड़ी वजह है। इसके पीछे नाबार्ड और दूसरे सरकारी बैंक जैसे बड़े और विश्वसनीय नाम जुड़े हैं। उनका सपोर्ट इस बात की गारंटी देता है कि जो लोन का पूरा प्रोसेस होगा वो आसान भी होगा और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाएगा।
ठीक है, तो अब तक हमने बात की एक इंडिविजुअल उद्यमी को क्या फायदा होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस योजना की बिग पिक्चर को समझते हैं। इसका बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म विजन क्या है? असली लक्ष्य क्या है इसका? देखिए, ये कोई शॉर्ट टर्म छोटी मोटी योजना नहीं है। ये एक प्रॉपर सोची समझी लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी है। 2022-23 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका टारगेट ईयर है 2026-27, यानी ये एक पूरा 5 साला प्लान है। और इस 5 साला प्लान का टारगेट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाइए। टारगेट है पूरे 10,000 एग्री जंक्शन केंद्र खोलने का। जी हाँ, 10,000। सिर्फ ये एक नंबर ही बता देता है कि ये पहल कितनी बड़ी और कितनी जरूरी है। तो इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ इधर-उधर कुछ दुकानें खोलने की बात नहीं है। इसका मकसद है पूरे राज्य में कृषि सेवा केंद्रों का एक मजबूत जाल बिछाना, एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जिससे कोई भी किसान या कोई भी उद्यमी इसके लाभ से वंचित न रह जाए। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं, सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरी योजना इतनी मायने क्यों रखती है। देखिए, पूरी कहानी का सार बस इतना सा है। एक तरफ ग्रेजुएट्स को मिलता है एक करियर का रास्ता, फाइनेंशियल सपोर्ट और अपना काम शुरू करने का मौका। वहीं दूसरी तरफ किसानों को मिलता है एक भरोसेमंद वन स्टॉप शॉप, क्वालिटी का सामान और उनके घर के पास ही एक्सपर्ट एडवाइस। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे विन विन कहते हैं, जिसमें जीत दोनों तरफ की होती है। तो हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। जिस तरह से ये योजना रोजगार भी बना रही है और किसानों की जिंदगी भी आसान बना रही है, उसे देखते हुए ये सवाल लाजमी है, क्या एग्री जंक्शन ही एग्री एंटरप्रेन्योरशिप यानी कृषि उद्यमिता का भविष्य है? इस पर सोचना जरूरी है।